रघुवीर सहाय ने लिखा है, अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ और ढहाता हूँ, और आप कहते हैं कि कविता की है। इसे यदि दोबारा कोई लेखक हिंदी में लिख सकता है तो वह कथाकार उदय प्रकाश। यह बात प्रभाकर श्रोत्रिय ने उदय प्रकाश के कहानी कर्म के बारे में लिखी थी। मैं जयप्रकाश पांडे साहित्य तक पर बुक कैफे के एक दिन एक किताब में उदय प्रकाश जी की कहानियों के ताज़ा संकलन अंतिम नींबू के साथ उपस्थित हूँ। यह संकलन कई मायनों में बेजोड़ और अनूठा है। अनूठा इसलिए क्योंकि इसमें उदय प्रकाश जी की पहली कहानी, जो उन्होंने लगभग 15 वर्ष की उम्र में लिखी थी, वह भी शामिल है, और सबसे अब तक की लिखी हुई आखिरी कहानी, जिसका शीर्षक भी अंतिम नींबू है, वह भी शामिल है। मैं उन दोनों कहानियों का जिक्र करूंगा, उनके बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि उदय प्रकाश क्यों महत्वपूर्ण हैं और कथा क्षेत्र में उनकी क्या स्थिति है। अगर मैं केवल हिंदी साहित्य के बड़े संपादकों और बड़े आलोचकों के कुछ वाक्यों में कहूँ तो नामवर सिंह लिखते हैं कि हिंदी साहित्य के पिछले 100 सालों के इतिहास में कवि और कथाकार के रूप में समान रूप से लिखने वाले जो 3 लेखक हुए, उनमें जयशंकर प्रसाद, अज्ञे और तीसरा नाम वो उदय प्रकाश जी का शामिल करते हैं। इसके अतिरिक्त वो कहते हैं कि अगर मैं हिंदी कहानी के पिछले 100 सालों में केवल 8 नाम लूँ तो उसमें भी उदय प्रकाश शामिल होंगे। वे जिन लोगों के नाम गिनाते हैं उनमें प्रेमचंद, जैनेन्द्र, अज्ञे, यशपाल, रेणु, भीष्म साहनी और निर्मल वर्मा, हरिशंकर परसाई जैसे लोग शामिल हैं। इरफान का कहना है कि मैं तो साफ साफ कहूँगा कि उदय जी को 1 से 10 तक तो क्या, कोई भी नंबर छू नहीं सकता। वो नंबरों से ऊपर की चीज़ है। ये इरफान खान हैं, जो हीरो जो दिवंगत हो गए और साहित्य में जिनका ज़बरदस्त लगाव था। उनका कहना है कि मैं उदय जी की कहानियों का न केवल समर्थक हूँ बल्कि भक्त हूँ। जितना मैंने पढ़ा है उसमें दुनिया के किसी रचनाकार ने मुझे इतना नहीं छुआ जितना उदय जी की रचनाओं ने छुआ है। अशोक वाजपेयी जी का कहना है कि उदय प्रकाश को मैं कवि कथाकारों की परंपरा में अज्ञेय, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद के साथ रखना चाहूँगा। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें ज्ञानेंद्र पति का भी एक बहुत अच्छा वक्तव्य है। उदय प्रकाश जी के बारे में इतनी बातें कहने का आशय सिर्फ इतना था कि उदय प्रकाश जी ने जो कुछ भी लिखा उससे न केवल हिंदी साहित्य जगत को आप्लावित किया, प्रभावित किया, बल्कि कई पीढ़ियों के कलाकारों को, कथाकारों को, हिंदी साहित्य के छात्रों को, हिंदी साहित्य के प्रेमियों को दिशा दी। खास बात यह कि उदय प्रकाश जी अपनी कहानियों में कहानी की हर विधा शैली को तोड़ते हैं। वह किसी एक खास ढांचे में नहीं बदते हैं। उनकी कहानियाँ आपको एक अलग लोक में ले जाएंगी और उस लोक में आप उनके शब्दों के साथ, उन स्थितियों के साथ, उन पात्रों के साथ अपने आप को पाते हैं जिनके बारे में उन्होंने लिखा है। अंतिम नींबू उनकी लंबी कहानी है। बिजली का बल्ब और मौत का फासला जो उनकी पहली कहानी है, उन्होंने कहा है कि इन दोनों के बीच में, यानी जो बिजली का बल्ब और मौत का फासला था वो 1967 में प्रकाशित हुई थी। यह 2023 है। तो इतने लंबे समय की, इतने लंबे दौर की कहानियाँ इस संकलन में शामिल हैं। जो कहानियाँ हैं मैं उनका जिक्र कर दूँ। एक भूमिका है इसमें उदय प्रकाश जी की, कुछ कहना है उस नाम से। जो कहानियाँ शामिल हैं उनमें अनावरण,
जज साहब, रुक्कू, आवरण, अंधा, मठाधीश, आचार्य का कुत्ता, 21वीं सदी के पंचतंत्र में बुद्धिजीविता उर्फ अच्छे दिनों की चाहत, बिजली का बल्ब और मौत का फासला, वही मसीहा वही सलीब और अंतिम नींबू, ये शामिल हैं। आप समझ सकते हैं कि इन कहानियों के शीर्षक में, जैसे 21वीं सदी के पंचतंत्र में बुद्धिजीविता और अच्छे दिनों की चाहत, यह लंबा शीर्षक अपने आप में कहानी को बताता है, लेकिन मैं बिजली का बल्ब और मौत का फासला यानी उनकी पहली कहानी और अंतिम नींबू कहानी उनकी बात करूंगा। वही मसीहा वही सलीब की भी बात कर सकता हूं, बहुत ही मार्मिक कहानी है। लेकिन जो पहली कहानी है जिसको उदय प्रकाश जी कह रहे हैं कि ये मेरी पहली कहानी है और 1967 में लिखी गई, उस कहानी में बल्ब को और श्रम को, मजदूर को और सेठ को जिस तरह से प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया है उदय प्रकाश जी ने, वह अद्भुत है। और 15 साल के बच्चे की यह समझ हो सकती है किशोर वय की, उसी से पता चलता है कि उदय प्रकाश की निर्मित में किन चीज़ों का हाथ रहा होगा। यह कहानी है कि एक मजदूर है जो रास्ते में चल रहा होता है, वह रोज़ ऐसे वक्त पे गुजरता है जब बल्ब की कोई अहमियत उसके जीवन में नहीं होती, यानी जब वह अपनी कारखाने में जा रहा होता है तब वह उस बल्ब को जलता हुआ देखता है सुबह के 10 बजे, और जब वह लौट रहा होता है शाम को 4 बजे के आसपास तब भी उस बल्ब को देखता है। यानी वह उजाले में गुजरता है लेकिन उस बल्ब पर, उस खंभे पर उसकी नज़र पड़ती है और वह उस बल्ब को छूते हुए तार जो जाता है उससे कल्पना करता है कि क्या पता, वह चौंक जाता है और हमेशा उसके ख्यालों में ये आता है कि अगर एक बार उसने किसी को देखा था जो बल्ब को बनाने के लिए उस पर चढ़ रहा था और वह अचानक धड़ाम से नीचे गिर जाता है। वे यहाँ भी प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। कुत्ता आता है जो गिर जाता है, दूसरा मजदूर उसको देखते हैं, गिरने के बाद वो मर जाता है, मौत की कल्पना करते हैं और डर जाते हैं। जिस पेड़ के नीचे हैं उनको लगता है कहीं मुझे भी करंट न लग जाए, और फिर उनको शक्लें दिखने ये लगता है कि जो मजदूरन है उसे कोई लड़का छेड़ रहा है और उसके साथ वह भी उसी बल्ब के प्रकाश में उस रोशनी का क्या लाभ उठाता है। इसके अलावा जो आवारा कुत्ता है वह पहले इनको दौड़ा लेता है, ये भागते हैं और इस बीच वह किसी सेठ को देखता है और वह सेठ जो है, उस सेठ में उनको दुनिया के सारे सेठ दिखाई पड़ते हैं जो एक तरह से अपनी समृद्धि में या अपने पैसों के लालच में बार बार शोषण करते हैं मजदूर का। सीधी बात नहीं कही है उन्होंने, लेकिन जिस तरह से प्रतीकों का इस्तेमाल किया है उसमें उन्होंने मूंगफली बेचने वाले लड़के, वहाँ फुटपाथ पर सोने वाली लड़की, उनकी बात करते हैं और फिर कहते हैं कि वह बार बार जाते जाते उनके समक्ष जो वो दृश्य उभरते हैं उसमें उनको यह लगता है कि किसी दिन ऐसा ना हो कि मैं मृत्यु के हाथ लग जाऊं। और उसी बीच उनको दिखता है कि कोई एक लड़का वह बल्ब उतारने के लिए चढ़ता है, उसको रोशनी नहीं होती है, लड़का बिजली के खंभे पर चढ़ रहा है और ये उसे मना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अचानक धड़ाम से नीचे गिर जाता है और वह मानते हैं कि ये इसकी लापरवाही थी। और वो लड़का कहता है लगता है लाइट ठीक से आएगी, और उसके बाद फिर वह कोशिश करता है खंभे पर चढ़ने की और गिरता है, मर जाता है। और ये जल्दी से वहाँ से दूर भागना चाहते हैं और वह भागना, आखिरी पंक्ति है, मौत से अपना फासला बनाने के लिए मैं फैक्ट्री की ओर दौड़ रहा हूँ। जिस तरह से 15-16 साल की उम्र में मजदूर, फैक्ट्री मालिक, बल्ब की रोशनी, और वह रोशनी जो बल्बों की कोई भी रोशनी किसी के जीवन में प्रकाश नहीं कर सकती, और उससे उपजा हुआ जो भय है, जो अभाव से उपजता है, संघर्ष से उपजता है, पैदल चलने से उपजता है, उसकी बात करते हैं।
इसी तरह से वही मसीहा, वही सलीब कहानी इतनी मार्मिक कहानी है। इसकी शुरुआत वो करते हैं, शुरुआत वह एक तरह से एक वक्तव्य से करते हैं। लिखते हैं कि हिंसा के विरुद्ध युद्ध का अभियान जिसका नेतृत्व इस युग में गांधी ने किया, न जाने कितनी बार हुआ है और न जाने कब तक होता रहेगा। एक सलीब है जिस पर एक मसीहा आकर अपनी कुर्बान करता जाता है। न जाने कहाँ इस क्रम का अंत है। इस वक्तव्य से वो शुरुआत करते हैं और वह बताने की कोशिश करते हैं कि वह यहूदी था, जिस परिवार में पैदा हुआ वह दुबला पतला मरियल सा लड़का था और वह अचानक एक जगह खड़ा हो गया और वह कहना शुरू करता है। जो कहना शुरू करता है उसकी जाति के लोग, अन्य जातियों के लोग उसको घेर लेते हैं और फिर उसकी बातें सुनकर उनके लोगों में, जो उसी की जाति के लोग हैं, यानी यहूदी परिवार में पैदा हुए लड़के की बात सुन के उससे हिंसा और घृणा करने लगते हैं और खून के वे प्यासे लोग उसे पकड़ते हैं। ये जो दृश्य देख जिसका कहानीकार उल्लेख करता है, वो कहता है कि मैं चिल्लाता हूँ, पूरी शक्ति से चीखता हूँ, लेकिन मेरे और उसके बीच युगों का अंतर है। मैं आंखें मूंदे सोचता रहता हूँ, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया। उसी की जाति के लोगों ने उसे पकड़कर घसीटना शुरू किया और फिर उसे लोहे के क्रास पर चढ़ा दिया सूली पर। वह मर गया खून के रिश्ते हुए। जब वह मर जाता है तो लोग चिल्लाते हैं, कहते हैं वह मसीहा था, हमने बहुत गुनाह किया है, और लोग रोने लगते हैं और कालांतर में उसकी याद में धर्म की स्थापना करते हैं। जिसकी नाम पर धर्म की स्थापना करते हैं उसका नाम ईसा था, धर्म ईसाई है, आप समझ सकते हैं। उसके बाद वह फिर जिक्र करते हैं कि इस बार मैंने उसको पहचान लिया है। वह फिर पैदा होता है किसी दूसरे रंग रूप में और रंग की विभिन्नता के बावजूद वह कोशिश करता है लोगों को समझाने की। वह फिर खड़ा होता है, भीड़ फिर चिल्लाती है, वह रंगभेद की बात करता है, उसको फिर मार डाला जाता है, वह मरता है गोली से। फिर लोग चिल्लाते हैं कि वह मसीहा था, हमने गुनाह किया। उस आदमी का नाम लिंकन था। उसके बाद फिर वह गांधी पर आते हैं, कहते हैं वो पोरबंदर में वो पैदा हुआ, उसने भी बात की। लोग उसकी बातों पर क्योंकि उसने विदेशियों को भगाया, लोग खुशियां मनाते हैं। लेकिन एक दिन उसी की जाति के लोग उसको मार डालते हैं। इसलिए मार डालते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वह बात यह कह रहा है कि एक ही धरती पर रहने वाले दो जातियों के लोग एक ही जैसे हैं। अगर मजहब को हटाकर किसी को देखो, सिर्फ यह हटा दो कि वह किस धर्म में पैदा हुआ, तो तुम सब एक समान हो। यह कहने के लिए उसकी अपनी ही जाति के लोग उसके दुश्मन होते हैं और उसे गोली मार दी जाती है। जब वह मार डाला जाता है फिर लोग कहते हैं कि यह मसीहा था। आज उसकी लोग पूजा करते हैं, उस व्यक्ति को मार डालते हैं जो उसके देश का जन्मदाता होता है। उसके बाद फिर वह आते हैं कि मैं फिर बहुत तलाशता रहा, भटकता रहा और मुझे लगा कि अब लोगों को समझ में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोबारा वह फिर जन्म लेता है और एकता के लिए धर्म की नहीं, वह कहता है कि एकता के लिए धर्म की नहीं बल्कि आपसी सद्भावना और प्रेम की ज़रूरत होती है। लेकिन वही भीड़ फिर चिल्लाना शुरू करती है, फिर उसे गोली मार दी जाती है। और लेखक का, कहानीकार का कहना है कि मैं पहचान लेता हूँ कि वह लकड़ी, वह पिस्तौल वही थी जो ईसा के सलीब पर लगाई गई थी। वह पिस्तौल उसी लकड़ी की बनी थी। इस बार में बहुत कम लोग उसके लिए रोते हैं, कहते हैं कि वो मसीहा था, लेकिन धीरे धीरे कम होते जाते हैं। उसका नाम मार्टिन लूथर किंग था। वो कहते हैं कि मैं उस मसीहा की तलाश में फिर भटकता हूँ। वह कभी दिखता है तो कभी खो जाता है। इस बार मैंने अगर उसे देखा तो सारे विश्व को चीख कर बता दूंगा कि यह वही मसीहा है। तुम सब इसकी कद्र करो। अनायास मेरी आंखों के सामने वही पिस्तौल तैर जाती है। उसका निशाना इस बार मेरे सिर की ओर है। मैं समझ गया हूँ अभी मेरा भी अंत हो जाएगा और मैं कभी भी दुनिया को यह न बता पाऊँगा कि यह वही मसीहा है। इसकी कद्र करो।
आप समझ सकते हैं कि अपनी कथन शैली में, अपने कथ्य में, अपने वाक्यों के विन्यास में और अपनी कहानियों से किस तरह का संदेश देना चाहते हैं। उदय प्रकाश जी, मैं अंतिम नींबू की बात ज़रूर करूंगा। यह कहानी कोरोना काल में लिखी गई थी। यह कहानी हमारे समूह की पत्रिका इंडिया टुडे के लिए हमारे एक सहयोगी शिवकेश मिश्र के आग्रह पर लिखी थी उदय प्रकाश जी ने। उन्होंने इस संग्रह में इस बात का उल्लेख किया है, जिक्र किया है, और उन्होंने इसकी शुरुआत ऐसे की है कि यह तब की बात है जब ऐसा लगने लगा था कि अब इस पृथ्वी से मनुष्य नाम का जैविक प्राणी जो है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। बहुत से प्राणियों का अस्तित्व पहले ही समाप्त हो चुका है। इस दर्शन के साथ वह शुरू करते हैं और वो कहते हैं कि पृथ्वी से इन सब की विलुप्त की वजह कुछ और नहीं, मनुष्य ही था। लेकिन इस बार ऐसा पहली बार हुआ कि मनुष्य जो है, जो दूसरी प्रजातियों की विलुप्ति का कारण बनता जा रहा था, अपनी तरक्की में, अपनी आधुनिकता में, अपने विज्ञान की खोज पर जो दंभ कर रहा था, अपने धन से वह समूचे संसार को विजित करने का जो भ्रम पाले बैठा था, अपने पुरुषार्थ से वह समझ रहा था कि वह ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर व्यक्ति है, वह अचानक त्राहिमाम करने लगा। और कोविड काल से वह यहाँ शुरू करते हैं कि पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल, गुरु, सारे ब्रह्मांड को जो वह मुट्ठी में करने की हसरत पाले बैठा था, वह एक कोविड से घबरा गया। और वो कोरोना की बात करते हैं, वुहान का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि जिसने 5G बना रहा था, जो ये सोच रहा था कि संसार की सबसे अत्याधुनिक तकनीक ला देगा, वह सबसे पहले उसी का वही विनष्ट हुआ कोविड से। और फिर यहाँ से वो तमाम जो प्रतीक भारत में हुए, ताली बजाना, थाली बजाना, उनकी बात करते हैं, अदृश्य हरकतों की बात करते हैं, क्रूरता की बात करते हैं, मनुष्य के पशु होने की बात करते हैं। और उसी दौरान जो एक नायक है, इसमें मृत्यु का एक अद्भुत, क्या कहें, मैं कहूँगा कि मार्मिक और बहुत ही दार्शनिक सा इसके अंदर उन्होंने अभिव्यक्ति की है। उदय प्रकाश जी ने दार्शनिक अभिव्यक्ति की है और वो बाकायदा रियल लाइफ इनसे होते हुए एक नींबू के प्रतीक से चलते हैं कि वह नींबू किस तरह से किसी दौर में जो हमला किए थे। बहुत एक पुरानी कहानी वो ले जाते हैं कि पाश्चात्य में कहानी लिखी गई थी जिसकी प्रेरणा जो है वह श्रीलंकन लोक कथा से ली गई थी कि आदमखोर दैत्य ने एक बार पूरी धरती पर मनुष्यों का भक्षण करना शुरू किया था। और जब एक नींबू काटा गया था तो उसके प्रभाव से सारे दैत्य अचानक मर गए थे। वही नींबू जो इस राष्ट्र सत्ता के नायक का समर्थक है, जो समझता है कि वह बच जाएगा, वही नींबू उसको मिल जाता है। और वह किस तरह से उस नींबू को देखते हुए अपने को नींबू में परिवर्तित होते देखता पाता है। और फिर वह यह समझता है कि जो विनष्टि है वह वास्तव में तटस्थता क्या है और किस तरह के क्रूर समय से हम गुजर रहे हैं। वो लिखते हैं, आखिरी पंक्ति है अंतिम नींबू की खोज में, वो लिखते हैं कि अगर आप कहीं विनायक दत्तात्रेय को इस कोरोना काल में मास्क लगाए भटकते हुए देख सकें और पहचान लें तो जान लीजिए कि वह उस अंतिम नींबू की खोज में भटक रहे हैं। हो सके तो उनकी मदद करें। भाषा के भीतर ही वह अंतिम नींबू है, क्योंकि भाषा ही इंसानों की मौलिक और व्यावहारिक चेतना है। उदय प्रकाश जी को इस अद्भुत कथा संकलन के लिए बधाई दी जानी चाहिए। अगर आप अच्छी कहानियों को पढ़ना चाहते हैं, ऐसी कहानियों को जिनमें दार्शनिक तत्व है, जिनमें हमारा समाज है, हमारे समय की विडंबना है और मनुष्य और मनुष्यता अपने श्रेष्ठ रूप में जहाँ दिखते हैं, जहाँ हर कहानी इस बात की कोशिश करती है कि इंसान का जो मूल तत्व है, जो असली इंसान है, वह बच सके, भले ही उसको बचाने में समय, समाज, धर्म, मजहब, जाति, रीति रिवाज और परंपराएं नष्ट हो जाएं। उदय प्रकाश अपनी हर कहानी से किसी भी तरह की सीमा को तोड़ते हैं,
मैं उन्हें पुनः बधाई दूंगा। वाणी प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। मूल्य 299 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 156। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आएगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचूं ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय फिर किसी कृति के साथ मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।